अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज एक नया दिन और ये दिन जो है ये संडे का है और मेरे हस्बैंड क्योंकि ऑफ था, ही वाज़ होम। सो मुझे क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लेने वाली हैं और मैं पहले अपने सारे काम निपटा रही हूँ, तो मैंने आप लोगों से मशवरा किया था। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप मरी रोड जाएँ, वहाँ पर राबी सेंटर जाएँ। तो ये मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम राबी सेंटर आई हूँ और यहाँ पर आते ही सबसे पहले एक शॉप थी जहाँ पर ये कपड़े मैंने देखे और अच्छे कपड़े थे, रीज़नेबल थे। लाइक 4 पीस जो है वो ड्रेसेस थे वहाँ पर 8500, जो कि ऑफ कोर्स बार्गेनिंग के बाद जो है वो कम कर देते। 7000 के भी थे, 9 के भी थे, 12 के भी थे और स्टिच्ड थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टिच थे। आई थिंक इनकी ट्राउज़र्स स्टिच नहीं थी, वो आपको खुद करानी पड़ती। ख़ैर मैंने यहाँ पर काफ़ी शॉप्स देखी और अगर आप लोगों ने रापी सेंटर नहीं देखा हुआ, तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ। इट इज़ लाइक अ मार्केट और 4-5 फ्लोर्स पे है, बेसमेंट में भी उसकी 2 फ्लोर्स हैं और वहाँ पर आपको शादियों का तकरीबन यू कैन से कि सब कुछ मिल जाएगा। लेसेस से लेके शूज़ मैंने नहीं देखे, लेसेस थी वहाँ पर, कपड़े तो बेपनाह थे, इतने बहुत कपड़े थे लाइक वहाँ पर इतनी बहुत सारी शॉप्स हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि या तो पिंडी के आस-पास रहते हैं या तो वो कहीं बाहर से कभी आएँ तो वो वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो अगर जैसे शादियों के कपड़े होते हैं तो वो मोस्टली या तो कराची से बनाते हैं या लाहौर से बनवाते हैं और क्वेटा में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप कपड़े बनवा सकते हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो कि पिंडी के बारे में नहीं जानते, तो मैं उनको थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएँगे राबी सेंटर में। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जहाँ तक मैंने 2-3 जगहों पे देखे हैं और काफ़ी चीज़ें तो मैंने कंप्लीट भी अपनी करना शुरू कर भी दी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह का ड्रेस था एंड इट वाज़ फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड इट वाज़ लाइक अराउंड लेस देन 10,000 व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग। लाइक 10,000 से कम-कम में स्टिच्ड कपड़े। तो डिज़ाइन्स बहुत सारे थे। असल में मोस्टली तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 70% शॉप्स वहाँ पर वो थीं जो कि या तो खुला कपड़ा था और या तो वो सैंपल्स रखे हुए थे। अब ये जो शॉप मैं इधर आई हुई थी, यहाँ पर एक शॉप थी, तो वो मुझे कपड़े बड़े अच्छे लगे लेकिन वो सैंपल्स थे और ये वाले उनके रेडीमेड थे। मीन्स उन्होंने कहा कि सिर्फ़ आपको हम स्टिच करके दे देंगे इतने दिनों में। लेकिन वो ये होता है ना कि आपके अकॉर्डिंगली नहीं होते, उन्होंने बना के रखे हुए होते हैं। कहीं पर आपको एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं लग रही होती, कहीं पर आपको जो है वो कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। तो थोड़ी बहुत जो है ना इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब आपके पास वक़्त ना हो, तो आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। ख़ैर यहाँ पर मैं जैसे फिर रही थी तो जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था, ख़ैर बहुत कुछ था। यहाँ पर अनस्टिच्ड बहुत अच्छा कपड़ा था एंड इंशाल्लाह शादी वग़ैरह के बाद मैं इधर ज़रूर आऊँगी फॉर शॉपिंग क्योंकि बहुत अच्छे कपड़े थे यहाँ पर और मैं इधर कभी आई नहीं, कभी कुछ लेने, तो मुझे था कि इंशाल्लाह ताला मैं इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी क्योंकि कपड़े नो डाउट इधर बहुत अच्छे थे। खुला कपड़ा भी बहुत अच्छा था और चुनरी के बहुत अच्छे कपड़े थे और लेकिन बस वही यही मुसीबत के या तो वो अनस्टिच्ड थे और जो स्टिच्ड थे वो कुछ अच्छे थे। मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया था वहाँ से। ख़ैर ये मुझे लहंगे बड़े अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगे थे ये लहंगे। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं लहंगे उधर यहाँ-वहाँ मीन्स डिफरेंट शॉप्स में, लेकिन ये बड़े प्यारे सिल्क के लहंगे थे और बहुत अच्छे लहंगे थे। ये स्टिच्ड हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको जाना है। ख़ैर ये मैं अपने लिए तो कभी भी ना लूँ, एज़ यू ऑल नो मैं ये कपड़े इस तरह के नहीं पहन सकती, ना मुझे इतने पसंद हैं, लेकिन ये कि लाइक टीनेजर्स गर्ल्स के लिए दिस सच क्लोथ्स आर दी बेस्ट। प्यारे कपड़े थे और अगर आप लोग और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, वो थी वहाँ पर ज्वेलरी। ज्वेलरी की इतनी ढेर सारी शॉप्स थीं लाइक मैं 15 तो 20 शॉप्स मैंने खुद वहाँ पर देखी और बहुत बड़ी-बड़ी शॉप्स थी ज्वेलरी की और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी वहाँ पर मिल रही थी और मोस्टली आप कह सकते हैं 50% वहाँ पठान थे और उनसे मैंने रज के पश्तो बोली नॉट पंजाबी पश्तो बोली और पश्तो पे वो ये होता है कि थोड़े से आपको आपके
एक तो रेट्स वो बहुत कम कर देते हैं, दूसरा ये होता है कि पठान, मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा कि जब पठान 2 मिलते हैं तो पश्तो ज़रूर बोलते हैं, तो वो ये एक आदत बनी हुई है ना मेरी, तो मेरी क्या सबकी होती है, जब जैसे ही पठान मिलते हैं आप पश्तो शुरू कर देते हो। तो ख़ैर मोस्टली लोग वहाँ पर पठान थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कराची के भी राबी सेंटर में गई हूँ, लेकिन बहुत पहले गई हूँ कराची के राबी सेंटर, और वहाँ पर भी मैं इसी तरह पश्तो बोलती थी, तो प्राइसेस बहुत कम हो जाती थी। ख़ैर मुझे लेने थे इयररिंग्स, मैंने आप लोगों के साथ कल भी शेयर किया था, और कल जो थे वो इतने अच्छे इयररिंग्स थे, मैं उधर भूल आई, और यहाँ पर आज जो है वो काफ़ी शॉप्स, मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारी शॉप्स थी कि जहाँ पर जो है ना ये ज्वेलरी मिल रही थी, और जब मुझे ब्रेसलेट्स नज़र आ जाते हैं तो बस फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ, और फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास इतने बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, मैंने इसका क्या करना है? पहले मैं वो ही पहन लूँ, तो फिर मैं छोड़ के आ गई, अदरवाइज़ मुझे ये कुछ ब्रेसलेट्स इसमें बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे ब्रेसलेट्स थे। रीज़नेबल थे, वेरी रीज़नेबल, लाइक 300 की रेंज में बहुत अच्छे ब्रेसलेट्स थे भी। ख़ैर लाहौर में इससे ज़्यादा सस्ते थे, लेकिन ये बड़े प्यारे-प्यारे ब्रेसलेट्स थे, मुझे अच्छे लगे यहाँ के हिसाब से। मुझे बहुत से लोग मोती बाज़ार का बोल रहे हैं, लेकिन मुझ में स्टैमिना नहीं है मोती बाज़ार जाने का, क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरे हस्बैंड कभी मुझे मोती बाज़ार नहीं लेकर जाएँगे, अगर लेकर भी जाएँगे तो वो कहेंगे जी बस मैं यहाँ खड़ा हूँ, आगे खुद आप चली जाओ, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ आपको पता है कि बहुत मुश्किल से जाती हैं। लेकिन देखें, अगर मुझ में स्टैमिना था तो मैं चली जाऊँगी, नहीं था तो मैं नहीं जाऊँगी। हाँ जी, तो एक और ये ज्वेलरी शॉप मैंने देखी, आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे इयररिंग्स हैं। यहाँ पर सिर्फ़ ये नहीं था, ये तो इंडियन की कुंदन ज्वेलरी है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है ना चाँदी की ज्वेलरी थी, और मुझे थोड़ी-सी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि रिंग्स 1-2 मैंने देखी हैं अपने हाथ पे। मैं क्वेटा से भी रिंग्स ले चुकी हूँ, उसके मुकाबले में जो चाँदी वाली रिंग्स थी यहाँ पर, कुछ रिंग्स हैं मैं पहनती हूँ, मैं आप लोगों को कभी एक दिखाऊँगी अपनी रिंग, जो मैं पहनती हूँ, और उसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये रिंग आपने कहाँ से ली है? तो वो रिंग जो है वो मैंने चांदी वाली क्वेटा से एक शॉप थी वहाँ से ली थी, और उस रिंग की जो प्राइस थी वो वेरी लेस थी कंपैरेटिवली इस यहाँ पर इस शॉप में जो चांदी की ज्वेलरी थी। लाइक यहाँ पर एक रिंग दे वर गिविंग मी लाइक 4000 रुपीज़, 3500 रुपीज़, हालाँकि कि चांदी की रिंग्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। मुझे लगी बड़ी अच्छी, एंड देन आई थॉट कि नहीं, अगर एक्सपेंसिव है तो फिर आई शुड नॉट गो फॉर इट, क्योंकि ये चांदी का था, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक लाइक ये जो एक छोटा-सा आपको नज़र आ रहा है, ये दे वर गिविंग मी लाइक 4000, और पूरा सेट उन्होंने मुझे कहा मैं 12,000 रुपए का दूँगा, लाइक एक पेंडेंट है, साथ में इस तरह के इयररिंग्स थे। तो 12,000 रुपीज़ ही वाज़ आस्किंग, एंड आई वाज़ लाइक नहीं, 12,000 तो इसकी इतनी प्राइस बनती नहीं, बस लाइक फिनिशिंग बड़ी प्यारी थी, थे बड़े प्यारे, लेकिन चांदी की ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव तो होती नहीं है। खैर थी प्यारी, एज़ यू ऑल कैन सी, मुझे अच्छी बड़ी लगी थी, एक दफ़ा मेरा दिल भी आया था, एंड देन आई वाज़ लाइक नहीं, इनमें क्या करना है चांदी की ज्वेलरी लेके, मुझे जो इयररिंग्स चाहिए, मुझे सिर्फ़ इयररिंग चाहिए, वो भी ऐसे कि जो लाइट वेट हो, मैं आप लोगों को बताया मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकती। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक शॉप थी, और जब मैं वो पहनूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर कि मैंने कहाँ से लिए। मैंने वहाँ से बहुत प्यारे इयररिंग्स अपने लिए बिल आखिर ले लिए, और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे, और वो मुझे जो है ना कंपैरेटिवली लाइक इंस्टाग्राम के बहुत सारे पेजेस हैं, और वहाँ पर जो है ना एक पेज है, नॉट गोइंग टू टेक द नेम, तो वहाँ पर मैं हमेशा जो है ना ज्वेलरी पूछती हूँ कि ये कितने का है, ये किस तरह, तो वो वैसे ही इयररिंग्स वहाँ पर लाइक ट्रिपल प्राइस में थे, और वो ही इयररिंग्स मैंने, ये जो शॉप आपको नज़र आ रही है यहाँ से मैंने लाइक लिए, तो मैंने यहाँ से भी इतने सस्ते नहीं है, लेकिन ये है कि उस शॉप पे जो पेज है इंस्टाग्राम का, उसके मुकाबले में ये बहुत ज़बरदस्त था, कुंदन ज्वेलरी, और इस शॉप में ख़ैर बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें थी, और काफ़ी चीज़ें जब मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊँगी बाद में, तो आपको डिटेल ज़रूर बता दूँगी। ख़ैर मैं तकरीबन कोई 1 बजे यहाँ 1:30 बजे तक पहुँची थी, और मुझे यहाँ बहुत टाइम लग गया था, एक्चुअली फ्लोर्स इतने ज़्यादा है ना कि आप फिरते-फिरते ना आप थक जाते हो, मेरे तो सीरियसली पैरों में दर्द शुरू हो गई थी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल इतनी आदत नहीं है फिरने की, तो मैं बिल्कुल ही एग्ज़ॉस्ट थी। ख़ैर कुछ 4 3 साढ़े 3 4 घंटे तो लग ही गए थे, 3 घंटे तो लग ही गए थे। इससे लाइक
कम टाइम नहीं लगा था। उसके बाद मैं जब निकली तो मेरे हस्बैंड लाइक बेचारे ही वाज़ सिटिंग आउटसाइड लेकिन वो ये था कि वो बड़े आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने एसी-शेसी लगाया हुआ था और वो अपने आराम से एन्जॉय कर रहे थे। ही वाज़ लाइक आई एम फाइन, आप लोग जाके फिर आओ। अ, ढाई 3 घंटे तो कहीं नहीं गए कि मैंने उस मार्केट में गुज़ारे क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था ऊपर नीचे। ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद मैंने जब शॉपिंग वहाँ से कर ली, तो अब फिर जो है मेरे हस्बैंड ने कहा चलो यहाँ पीछे बैक पे कमर्शियल मार्केट है। अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, आप कमर्शियल मार्केट चली जाएँ। असल में मेरी लाइक अपनी और बेटी की थोड़ी-सी शॉपिंग रह गई है। तो वो करने के लिए जो है ना, कल मुझे शूज़ लेने जाना है, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि कल मैं जाऊँगी शूज़ लेने एंड मेबी आई विल बाय अ क्लच फॉर मायसेल्फ एज़ वेल। तो वो ये है कि हम कमर्शियल मार्केट आए और यहाँ हम इसलिए आए थे क्योंकि जी गो मेरे हस्बैंड ने दही बल्ले खाने थे और गोलगप्पे खाने थे, तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम बाहर आए और हम कुछ खाएँ ना, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। और हम 1 बजे निकलने से पहले हेवी नाश्ता करके निकले थे। तो फिर जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमने जो है वो दही भल्ले और गोलगप्पे खाए एंड व्हिच वाज़ लाइक यम्मी और फिर इतनी मुझे प्यास लग रही थी और सीरियसली यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो गई है क्योंकि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है यहाँ पर आपको जो है ना ये वाला पानी लेमन सोडा हर जगह नज़र आएगा बिकता हुआ। तो हमें जो है लेमन सोडा जो है ना पिया हमने क्योंकि मुझे बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी, हत्ता कि मैं घर से पानी ज़रूर लेकर जाती हूँ। लेकिन वो गाड़ी में पड़ा हुआ था और बहुत फिरने के बाद मैं बहुत थक गई थी। ख़ैर एनीवेज़ ये है कमर्शियल मार्केट जिसके लिए आज मुझे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि आप ज़रूर वहाँ जाएँ, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। एक्चुअली मुझे इतनी जगहों का जब नहीं पता ना तो मुझे फिरना जो है ना मैं थक जाती हूँ। तो अगर टू द पॉइंट जगह पता हो ना कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छी मिलती है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ख़ैर एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Every day I still remember when I was really free and all the things I